नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माई चैनल ज्ञानिक खोज। सूर्य ग्रह के 12हों लगन या राशि में 12हों भावों में प्रभाव को जानते हुए आज हम कन्या लगन या फिर कन्या राशि के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपकी कुंडली में लगन भाव में 6 नंबर लिखा हुआ है या फिर चंद्रमा 6 नंबर बैठा हुआ है तब भी आप ये फल देख सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कन्या राशि के बारे में कुछ छोटी सी चर्चा। यह छठी राशि होती है स्त्री जाति एवं पीत वर्ण की। इसका निवास दक्षिण स्थान में होता है। यह प्रतिष्ठाजनक राशि है जो हमेशा उच्च भाव में रहना पसंद करती है। इसकी प्रकृति दुस्वभाव व उतावलीपन होती है। इस राशि में प्रगति तथा प्रतिष्ठा का क्षेत्र विशेष महत्व होता है। कन्या लगन का व्यक्ति सुंदर एवं श्वेत वर्ण का होता है। कई लोग मोटे शरीर के हो जाते हैं। इस कुंडली के व्यक्तियों की लंबाई अधिक नहीं होती। वह कला प्रेमी, संगीत प्रेमी तथा भ्रमण आदि का शौकीन होता है। इस कुंडली में जन्म लेने वाले व्यक्ति मधुरभाषी, गंभीर, चालाक एवं सत्यभाषी होते हैं। कई लोगों को चुपचाप रहना भी पसंद होता है। वे अपने आप को सदा छुपा कर भी रखना पसंद करते हैं। कन्या लग्न की कुंडली में जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वह उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। यदि किसी कारणवश उच्च शिक्षा प्राप्त न भी हो तो बचपन से ही वह तीव्र बुद्धि का होता है। तर्क संगत बुद्धि की अनेक समस्याओं को हल कर लेता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा कलाकार के रूप में चर्चित होते हैं। इसी से वे अपार धन संपदा भी अर्जित करने में सफल हो जाते हैं। अय्यासी इनका एक स्वभाव माना जाता है। ये थोड़े मायावी प्रकृति के होते हैं। हालांकि कुछ इंसानों को गलत आदतों की भी व्यसन पड़ जाते हैं, तो इनसे बचना चाहिए। रोज़ पूजा पाठ करना इनकी दिनचर्या का अंग बन जाता है। इन्हें दिनचर्या करना भी चाहिए, इसे फॉलो। गरीबों की सेवा करना ये अपना धर्म समझते हैं। आइए अब सूर्य के 12 भावों में फल जानते हैं। सूर्य यहाँ पर 12वें भाव के स्वामी हो गए, मतलब व्ययेश हो गए, खर्चा करवाने वाले हो गए, एक्सपेंडिचर के मालिक हो गए। वही अगर आके लग्न में बैठ गए तो व्यक्ति सुंदर तो होगा, शरीर उसका अच्छा होगा, लेकिन खर्चा करने वाला होगा। चूँकि सूर्य यहाँ पर 12वें भाव का स्वामी है। 12वें भाव का स्वामी का कर्तव्य होता है कि वह हर चीज़ में खर्चा करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति दिलाने को कहता है। क्योंकि 12वां से हम मोक्ष देखते हैं, मतलब कि जो भी चीज़ में लगेगा उस चीज़ में खर्चा हो जाएगा, उस चीज़ का व्यय हो जाएगा। इसीलिए व्यक्ति को कई प्रकार के कष्ट भी पहुंचते हैं। मानसिक रूप से अगर सूर्य यहाँ पर कहीं भी राहु से पीड़ित हुआ तो मानसिक रूप से काफ़ी परेशान रहेंगे। उनका आय का मार्ग अवरुद्ध बहुत बार होता है। तो इसे सूर्य की पूजा यहाँ पर जरूर करनी चाहिए। यहाँ पर तबीयत वगैरह इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि कर्ज लेने की भी स्थिति पड़ जाती है और व्यक्ति का पारिवारिक स्थिति बिगड़ जाता है। इधर उधर से कर्ज लेकर वह अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता रहता है। तो यहाँ सूर्य अगर बैठे हैं तो बहुत अच्छा फल नहीं कहा जा सकता, मिश्रित फल मिलता है। तो यहाँ पर सूर्यदेव की आराधना जरूर करनी चाहिए, नवग्रह स्तोत्र का जप करना चाहिए। यदि सूर्य आपके द्वितीय भाव में बैठ गए, जहाँ पर कि 7 नंबर लिखा हुआ है, मतलब तुला राशि में, यहाँ भी सूर्य आपके बैठ गए नीच भाव में आकर। एक तो वो 12वें के स्वामी हैं, मतलब कि ऋण मतलब खर्चा करवाने वाले स्वामी हैं, व्यय के स्वामी हैं, और वो आकर आपकी पैतृक संपत्ति, अचल संपत्ति, कुटुंब में बैठ गए तो इन तीनों का खर्चा करवा देंगे वो। ऐसे व्यक्ति को अपने बाप दादा बुजुर्गों की जो भूमि संपत्ति है उसका अधिकार मिलता है और उस पर उन्हें बेचना क्या कभी भी कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर बेचे तो आपके हाथ से निकल जाएगा, वो पैसा बच नहीं पाएगा आपके पास। व्यक्ति को अपने बड़े बुजुर्गों का असीम प्यार तथा धन लाभ जरूर मिलता है और उन्हें बड़े बुजुर्गों का जितना हो सके आदर सम्मान करना चाहिए। क्योंकि यहाँ जो सूर्य हैं वो नीच के हो गए हैं, इस कारण विपरीत होने के कारण धन के नुकसान का भी योग बन जाता है। मतलब चल अचल संपत्ति आपको प्राप्त तो हो जाएगी, लेकिन वो आपसे हाथ से निकलने के लिए भी तैयार रहेगी, क्योंकि सूर्य व्ययेश हैं। तो ऐसे व्यक्ति को चल अचल संपत्ति, पैतृक संपत्ति, ये सब बेचने का कभी भी सोचना नहीं चाहिए। या फिर अगर सोचने का मन बन रहा है तो एक बार अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह जरूर लेनी चाहिए। किसी सदस्य पर व्यर्थ में धन व्यय खर्च करना पड़ सकता है, जिससे कुछ परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। हालांकि अष्टम में इसकी उच्च दृष्टि पड़ रही है, तो अचानक से कहीं संपत्ति, पैतृक संपत्ति अचानक से प्राप्त होकर इसे चमत्कृत करेगी। अचानक से कहीं गड़ा हुआ धन कहने का मतलब आजकल बहुत सारे पैसा कमाने के सोर्स हैं जिससे अचानक प्राप्त होता है धन, वैसा धन प्राप्त होने की बात होती है। मैंने लगन में बताना भूल गया कि लगन में अगर सूर्य बैठे तो सप्तम दृष्टि से वो सप्तम भाव पर देखेंगे, जहाँ की वह उनकी मित्र राशि बैठी हुई है, गुरु की राशि बैठी हुई है। तो इनको जो पार्टनर मिलेगा वो अच्छा मिलेगा, अच्छे शिक्षितवान पार्टनर मिलेगा। अब अगर सूर्य तीसरे भाव में चले गए, मतलब कि वृश्चिक राशि में, तो सूर्य यहाँ पर
आपकी वाणी के लिए बहुत अच्छा हो गया, आपकी भाषण कौशल के लिए अच्छा हो गया, कला कौशल के लिए काफ़ी अच्छा फल देंगे। व्यक्ति अपनी कला का प्रदर्शन भी कर लेता है, उसे अत्यधिक धन तथा कीर्ति की प्राप्त होती है। वह व्यवहार कुशलता से सफलताएं प्राप्त करके जीवन को सुखमय बना लेता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर कारक होते हैं। और एक तो व्यय कराने आए हैं, मतलब कि अगर वाणी का व्यय कराएंगे, भाषण करवाएंगे, तो अगर आप उसे सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें तो आपको फ़ायदा होने वाला है। आपका कला का व्यय होगा तो आपको पैसे की प्राप्ति होगी, आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, आपको प्रसिद्धि मिलेगी। इस प्रकार की ग्रह स्थिति वाले व्यक्ति अनेक कार्यों में अड़चन आती है, क्योंकि नवम भाव सप्तम भाव से वह भाग्य भाव में दृष्टि में देख रहा है, वहाँ अच्छी राशि नहीं है, उसका जीवन स्तर गिरता है। लेकिन उसे निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए, सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि यह सूर्य पराक्रम भाव में बैठे हैं। अगर सूर्य आपके चतुर्थ भाव में आकर बैठ गए, चतुर्थ भाव मतलब कि धनु राशि में आकर बैठ गए, तो यह अपने 12वें घर, जहाँ इनका अपना घर है, वहाँ से ये पंचम हो गए। तो ज्ञान अच्छा देंगे, ज्ञान जीवन में ज्ञान सिखाएंगे ज़रूर। यह व्यक्ति अपने सामान्य जीवन को उच्च बनाने में ही उलझा रहता है। वह कहीं दूर जाकर बसना पसंद करता है, अपने घर में उसे शांति नहीं मिलती है। उसके लिए उसके माँ बाप तथा भाई बहनों के प्यार को त्यागना पड़ता है। यहीं से सफलता की सीरीज शुरू हो जाती है। द्वितीय स्थान पर, यानी जहाँ बाहर जाता है उस स्थान पर वह अच्छे भवन तथा जमीन का स्वामी बन जाता है। इस प्रकार के व्यक्ति को सर्वगुण संपन्न संतान का सुख प्राप्त होता है। कुछ लोग अधिक धन व्यय करते हैं, लेकिन इससे उन्हें लाभ ही मिलता है, मतलब उसे अपने घर से दूर जाकर सफलता मिलती है। सूर्य अगर पंचम भाव में बैठ गए, जो कि शनि की राशि है, तो इस ऐसे स्थिति पर विपरीत असर देखने को मिलता है। कई लोग संतान विहीन हो जाते हैं, बहुत प्रयत्न करने के बाद उन्हें संतान प्राप्त नहीं होता, या फिर संतान प्राप्त होने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। धन का अभाव भी बना रहता है, जिससे मस्तिष्क में हर वक्त चिंताएं पैदा होती रहती हैं, क्योंकि यह अपने 12वें से छठा है। इस तरह की कुंडली वाला व्यक्ति सूर्य के प्रभाव से कठिन मेहनत करता है, जिससे उसकी दशा कुछ सुधरने लगती है, क्योंकि एकादश भाव पर जो दृष्टि डालेगा सप्तम दृष्टि से, तो लाभ के तो योग बनेंगे, लेकिन बड़ी कठिन परिश्रम उसे करना पड़ेगा। आमदनी के स्रोत खुलेंगे, वह अपने आप को स्थिर करने में जुट जाता है और अंततः सफल भी होता है। प्रायः अगर वो जल से संबंधित कुछ व्यापार करे, जल से संबंधित व्यापार करे बाहर के लोगों से, तो उसे फ़ायदा होता है। अब सूर्य यदि छठे भाव में चले गए, तो छठा भाव में जाना एक तरीके से अच्छा भी है, एक तरीके से खराब भी है। अच्छा ऐसे है क्योंकि एक तो 12वें भाव के स्वामी है, जिस घर में जाएंगे उस चीज़ का व्यय कर देंगे। तो यहाँ पर आए तो शत्रु का व्यय कर दिए, ऋण का व्यय कर दिए, आपके रोग का व्यय कर दिए। लेकिन ये जो व्यय होगा, ये जो खर्चा होगा, शत्रु समाप्त होंगे, वो ऐसे इतना आसानी से नहीं होंगे। अत्यंत विस्मयकारी स्थितियों का भी सामना करना पड़ सकता है। उसी समय लाभ होता है और उसी समय हानि, अर्थात व्यक्ति रिश्वतखोरी के जाल में फंस जाता है और पकड़ा भी जाता है, इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए यहाँ पर अनैतिक विचारों से बचना चाहिए। हालांकि सूर्य जहाँ बैठा है, सूर्य छठे घर में बैठा है, तो इसे सहयोग करने वाले भी कुछ लोग मिल जाते हैं। वह कठिन परिश्रम का वादा करके इन मुसीबतों से बच भी जाता है और फिर सामान्य से जीवन व्यतीत करता है। मतलब सूर्य यहाँ पर प्रबल शत्रुहंता योग तो बनाते हैं। इस वजह से व्यक्ति जो है अपने शत्रुओं से, अपने मुसीबतों से, अपने परेशानियों से बच निकलने में सफल होता है। साथ ही साथ छठे घर में सूर्य बैठा है तो चटराग्नि भी प्रबल देंगे, खाना पीना इसे अच्छा पचेगा, अच्छा खाएगा भी ये। अगर सप्तम भाव में सूर्य आकर आपके बैठ गए, जो कि सूर्य की मित्र राशि है, तो आमतौर पर मुसीबत में ही रहता है व्यक्ति यहाँ पर, क्योंकि दाम्पत्य जीवन जलाते हैं। सूर्य जहाँ बैठते हैं उसको जलाते हैं, ऊपर से कभी ये व्यय का भी मालिक बन के बैठे हैं, मतलब यहाँ का खर्चा भी करवा देंगे। एक तो जलाएंगे भी और ऊपर से खर्चा भी करवा देंगे, तो व्यक्ति का पारिवारिक जीवन में काफ़ी मुसीबत बना रहता है। कई लोगों को धनाभाव की भी चिंता रहती है। स्त्री लड़ाकू किस्म की होती है, किसी का व्यवसाय चौपट हो जाता है, किसी का अपार धन संपदा मिलने के बाद भी संतान सुख प्राप्त नहीं होता। मतलब कि सप्तम में सूर्य का प्रभाव इस कुंडली में खासकर बहुत अच्छा नहीं देखा गया है। इस तरह का व्यक्ति अपने मोटे शरीर के कारण चिंतित रहता है। विभिन्न समस्याओं के रहते वह धन तथा संतान सुख के लिए भी आजीवन परेशान रहता है। तो यहाँ पर सूर्यदेव की आराधना जरूर करनी चाहिए, नवग्रह स्तोत्र का जप करना चाहिए। सूर्य का यहाँ पर बहुत अच्छा फल नहीं बताया गया है। हालांकि लगन पर मित्र दृष्टि पड़ रही है, तो व्यक्ति का अपना स्वभाव, व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व कुछ अच्छा निखर कर आ जाता है। उसी प्रकार सूर्य अगर अष्टम में चले गए, तो यहाँ पर उच्च के हो गए सूर्य जाकर। और अगर कहीं लगन का जो स्वामी है बुध, वो कहीं मजबूत हो गया, तो विपरीत राजयोग का भी योग लग सकता है यहाँ पर।
मतलब कि विपरीत राजयोग मतलब होता है कठिन परिश्रम, कठिन समस्याओं के बाद जो आपको सफलता मिलती है, ऐसे लोगों को विपरीत राजयोग कहते हैं। यहाँ व्यक्ति के कार्य जो होते हैं वो संतोषजनक होते हैं। कई लोग स्वस्थ होते हैं और उन्हें लंबी उम्र की भी प्राप्ति होती है। कुछ लोगों का प्राचीन चीज़ों का लाभ होता है, प्राचीन चीज़ों से उन्हें काफ़ी प्रेम भी होता है। सूर्य के नीच भाव से देख रहे हैं वो द्वितीय भाव को, इस कारण व्यक्ति को कुटुंब में मतलब अपने परिवार में अनेक प्रकार की अड़चनें आती हैं, उससे उनके घर का माहौल बिगड़ता है, लेकिन वो स्वयं के लिए ठीक होते हैं। उच्च शिक्षा के लिए, गूढ़ शिक्षा के लिए, ज्योतिष वगैरह के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा योग बन जाता है। उसी प्रकार सूर्य अगर नवम भाव में आकर बैठ गए तो यहाँ पर शत्रु राशि में आकर बैठ गए, शुक्र से उनका बैर है, तो यहाँ पर शरीर से संबंधित कुछ समस्याएं देते हैं, क्योंकि ये 12वें घर के स्वामी हैं तो शरीर का व्यय कराएंगे, शरीर को मोटा थुलथुल बना देते हैं। सुंदर श्वेत रंग के कारण वह अपने विचारों और कलाओं में खोया रहता है व्यक्ति। घूमने फिरने का शौकीन होने से ईश्वर के प्रति तटस्थ भी रहता है। घूमने फिरने का जो खासकर धार्मिक स्थानों का जाने का, इसे काफ़ी समय मिलता है। धर्म की तरफ ध्यान नहीं देगा तो समस्याएं होंगी। व्यक्ति कभी कभी यहाँ देखा जाता है कि धर्म की तरफ ध्यान नहीं देता है। इस प्रकार की कुंडली वाले कुछ व्यक्ति अपने में ही सीमित रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो तीसरा भाव है, जो तीसरे भाव पर जो दृष्टि डाल रहे हैं व्यक्ति, तो तीसरा भाव सामाजिक मेल मिलाप का भी होता है। तो अगर सूर्य यहाँ पर अच्छा फल नहीं दिए तो व्यक्ति अपने में ही उलझा रह सकता है, उसे भाई बहनों का प्यार नहीं मिल पाता है, लेकिन अच्छी शिक्षा मिलने से वह जीवन में सफल हो पाता है। तो सूर्य का नवम भाव में मिश्रित फल बताया गया है। पिता के लिए भी यहाँ बहुत अच्छा नहीं होता है। पिता के लिए या तो पिता का सही सुख सहयोग नहीं मिल पाता है, या फिर पिता होने के बाद भी इन्हें उनकी जो सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। उसी प्रकार सूर्य अगर यदि दसम भाव में चले गए तो व्यक्ति अपव्यय करता है, बहुत ज़्यादा खर्चा करता है। नौकरी व्यापार आदि में भी उसे हानि उठानी पड़ती है। वह कुछ मायावी होता है तथा अपने मोह जाल में लोगों को फंसाकर अपना कार्य सिद्ध करवा लेता है। मिथुन जो कि वाणी का राशि है, वाणी का राशि माना जाता है बोलने का, तो सूर्य यहाँ पर बैठकर व्यक्ति को मनमोहक वाणी भी दे देते हैं और ठग वाली जो वाणी होती है वो भी दे देते हैं बहुत बार। सूर्य के विशेष असर से ऐसे व्यक्ति को अपने निवास के लिए अन्य के ऊपर निर्भर कराना पड़ता है। वह बड़ा कंजूस भी हो जाता है, ऐसे में देखने को मिला है। अपनी वाणी का वह भरपूर प्रयोग करता है। अगर वो अपना व्यवसाय अगर वो वाणी के संबंधित मतलब भाषण देना या फिर कविताएं पढ़ना वगैरह चुन ले तो उसे काफ़ी लाभ यहाँ पर मिलता है। सूर्य यदि एकादश भाव में मतलब अपने मित्र राशि में जाकर बैठ गए, चंद्रमा की राशि में, तो यहाँ होने से व्यक्ति जो होता है उसे योग्यतानुसार धन लाभ तो नहीं मिलता, क्योंकि ये 12वें व्यय के मालिक हैं। जितना लाभ कमाएगा उससे ज़्यादा खर्चा कर देगा, लेकिन कई बार परिश्रम उसकी बेकार यहाँ पर जाती है, देखने को मिलता है। हालांकि परिश्रम करते रहना चाहिए। कठिन परिश्रम करने के बाद धीरे धीरे कुछ न कुछ स्थिति इसकी बदलती है। अपने तर्क संगत विचारों से वह असफल हो जाता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर तर्क वितर्क इसे नहीं करना चाहिए। अगर कोई सामने वाला सहयोग कर रहा है तो उसे चुपचाप से मान के सहयोग ले लेना चाहिए, क्योंकि 11वें में सूर्य का बहुत अच्छा फल बहुत बार नहीं देखा जाता है। व्यक्ति कम से कम 33 की उम्र तक मूर्ख जैसा निठल्ला घूमता रहता है, उसे सहयोग नहीं मिल पाता है। इसीलिए अगर आपको सहयोग मिल रहा है तो आप सहयोग लीजिए और कार्य आगे बढ़ाइए। इस प्रकार के व्यक्ति को बाहरी संसाधनों से लाभ का मार्ग प्रशस्त होता है, इसलिए बाहर से जब भी संबंध बने, घर से बाहर जाने का योग बने, तो आप जाइए, वहाँ आपकी आय में बढ़ोतरी होगी। संतान बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, संतान के लिए यहाँ समस्या बनती रहेंगी, क्योंकि संतान पर शत्रु दृष्टि पड़ रही है इसकी, तो संतान नालायक या आवारा निकल सकती है, उससे हानि का योग बन सकता है। इसीलिए संतान पर विशेष ध्यान दें। अब यदि सूर्य 12वें भाव में चले गए, मतलब कि अपनी ही राशि में चले गए, तो अगर लगन का मालिक जो बुध है, अगर वो कहीं मजबूत स्थिति में पड़ेगा तो आपको विपरीत राजयोग मिलेगा। और विपरीत राजयोग मतलब ये मत समझिए कि आपको तुरंत राजयोग एकदम लड्डू उठा के मुंह में मिलेगा। विपरीत राजयोग मतलब कि कठिन परिश्रम, कठिन समय आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद उस संघर्ष से जो आप निकलेंगे, अग्नि से तप कर जो निकलता है वही कुंदन बनता है। यहाँ जो सूर्य हैं खर्चा करवाने का अलग अलग मार्ग निकलवाते हैं। खर्चा करवाने का मतलब हो सकता है बीमारी दे दें, हो सकता है अगल बगल किसी रिलेटिव में बीमारी दे दें, हो सकता है मंदिरों पर खर्चा करें आप, घूमने पर खर्चा करें आप, आपके शत्रु मौके का फ़ायदा उठाकर आपसे लूट लें धन, मतलब व्यय का खर्चा योग बनता है, तो उससे बच के रहने की कोशिश करनी है।
जब भी इस ग्रह का दशा अंतर्दशा चलेगा तो शत्रु मौके का फ़ायदा उठाते हैं और उनसे बदला लेने में जुट जाते हैं, लेकिन उसकी प्रवृत्ति तर्क बुद्धि एवं मायावी होने से इस स्थिति में अपने आप को संभाल लेगा। आप अपने आप को संभाल लीजिएगा। इस प्रकार के ग्रह कुंडली वाले व्यक्ति को शत्रुओं से निपटने में कुछ धन भी खर्च करना पड़ता है, मगर वह अपने शत्रुओं को झुका कर ही, उनका दमन करके ही दम लेता है। कुछ व्यक्ति काफ़ी उग्र स्वभाव के हो जाते हैं। यहाँ पर अगर सूर्य 12वें भाव में बैठे तो ये सूर्य के 12 भावों में, मतलब कि कन्या के 12 भाव में फलते। मैंने पहले भी मेष से लेकर सिंह तक डाला हुआ है फल सूर्य के 12 भाव में। ये आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कुछ त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।